अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। अंधेरे से वीडियो का स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है अर्ली मॉर्निंग मतलब कि 7 बज चुके हैं। 7 बजे में 7 बजे तकरीबन सबकी अर्ली मॉर्निंग ही होती है। सब तकरीबन क्या सबकी अर्ली मॉर्निंग ही होती है। विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा भी, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ही अंधेरा होता है 7 बजे तक। इसके बाद तक भी थोड़ा मतलब इसके थोड़ी देर बाद तक भी अंधेरा ही रहता है। खैर जी, सुबह सुबह उठ जाती हूँ मैं। आज की वीडियो में जो है ना, मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन है वो 2 तरह की होती है। मतलब कि एक दिन एंजल का स्कूल होता है और एक दिन एंजल का स्कूल नहीं होता। जिस दिन होता है उस दिन रूटीन और होती है, जिस दिन नहीं होता उस दिन रूटीन और होती है। आज एंजल का स्कूल था तो मैंने कहा थोड़ी सी बिजी जो रूटीन है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर उसका स्कूल नहीं होता ना फिर तो मैं रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि सिर्फ तब मुझे अपने ही काम करने होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। मतलब नमाज़ पढ़नी है, कुछ इस तरह के काम होते हैं, वही करने हैं। लेकिन जिस दिन इसका स्कूल होता है उस दिन फिर मुझे अपने भी काम करने हैं, फिर मुझे साथ में इसको भी रेडी करना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उठी और फिर फ्रेश वगैरह थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको नमाज से पहले इनको मैं फिर फीडर दे देती हूँ, ताकि मेरी नमाज़ पढ़ते पढ़ते इनके फीडर ख़त्म हो जाए। यही इसका नाश्ता है फीडर ही। कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है सुबह सुबह। अगर कुछ गलती से मैं कुछ मुंह में डाल भी दूँ ना तो इसको फिर उल्टी आ जाती है। फीडर भी बस उस हद तक पीती है जब तक इसकी आँख खुल नहीं जाती। जैसे ही आँख खुली, जितना बस पिया गया सो पिया गया। जैसे ही आँख खुल गई है ना, उसके बाद फिर जो रह गया सो रह गया। तो फिर मेरी ट्राई होती है कि मैं इसको जितना जल्दी दे दूँ ना, ताकि जब तक इसकी आँख खुले तो तब तक इसका जो फीडर है ना, दूध जो है वो थोड़ा सा हजम भी हो जाए। क्योंकि अगर पीते ही फ़ौरन से उठ जाना फिर इसका दिल ख़राब होता रहता है, फिर ये लाजमी उल्टी करती है। शुरू में तो डेली करके जाती थी। इधर से इसका स्कूल का टाइम हुआ होता था, उधर से फिर इसको उल्टी की पड़ी होती थी कि मुझे उल्टी आ रही है। खैर दोनों को फीडर मैं दे देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इसने और तो कुछ भी नहीं खाना होता है। लंच के लिए ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, लंच भी बिल्कुल नहीं करके आती। बस इसने ये सुबह का फीडर पिया होता है। अंधेरा ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि मैं बेडरूम में आ गई थी, लाइट ऑफ थी। इन दोनों को मैंने फीडर दी हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़नी थी नमाज़। फजर की नमाज का टाइम, जो सर्दियाँ है ना, इसका सबसे बड़ा वादा है ना जो वो ये है कि फजर की नमाज का जो टाइम है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। मतलब जब फुल विंटर आ जाएगा ना तब तो 8:30 बजे भी उठ के हम फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो देखो 8:30 कहाँ पे जाके होते हैं, उस टाइम पे हम फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, एंजल की जो है ना रूटीन, इसकी भी 2 तरह की है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं इसको उठाती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो खुद ही उठ के तो फिर मेरे पास आ जाती है। फिर इसको लगता है कि शायद मैं सोई नहीं हूँ, मैं जागती रही हूँ सारी रात। तो वैसे तो इसको एक ही आवाज़ देनी पड़ती है कि एंजल उठ जाओ स्कूल है। मैक्सिमम 2 आवाज़ें मुझे इसको देनी पड़ती है। माशाल्लाह उठ जाती है, फ़ौरन से उठ जाती है, बिल्कुल नहीं तंग करती है उठने के लिए। सम टाइम होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं उठना या स्कूल नहीं जाना है। इसने माशाल्लाह कभी नहीं बोला कि नहीं स्कूल जाना है या अभी नहीं उठना, मुझे थोड़ा सा सो लेने दो। हाँ, सर्दी का ज़रूर कहती है कि मुझे सर्दी लग रही है। फिर मैं ऐसे जब ये ऐसे फीडर पीते पीते उठ गई या मेरे उठाने से पहले उठ गई, फिर आके मेरे पास ऐसे बैठ जाती है। फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, मतलब नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया। तो उसके बाद फिर मैं इसको ब्रश कराती हूँ। इसका सामान मैं रख देती हूँ वॉशरूम में। और जिस दिन इसका स्कूल नहीं होता ना तो उस दिन ये खुद करती है ब्रश, और जिस दिन इसका स्कूल होता है ना तो उस दिन फिर इसको मैं ब्रश करवाती हूँ। सुबह सुबह होती है ना, तो सुबह सुबह बच्चे थोड़ा सा लेज़ी भी होते हैं। बेशक वो खुद ही उठ जाती है या आवाज़ देने पे उठ जाती है, लेकिन फिर भी जो सुबह सुबह बंदा खुद भी लेज़ी होता है। बच्चे तो खैर होते ही हैं। ब्रश वगैरह करके भी बैठी होती है ना तो इसको फिर सर्दी लगती है। तो वैसे भी नाइट सूट पहना होता है ना, वो थोड़ा सा होता है, खुला सा होता है ना, तो उसमें भी बच्चों को वैसे ही थोड़ी सी होती है सुबह उठते उठते, तो मुझे लगता है कि होती है। फिर उसके मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया था। फिर मैंने इसके कपड़े निकालने थे। लेगी मैंने थोड़ी सी मोटी निकाली थी क्योंकि आज बाहर सर्दी थी, थोड़ा विंडी होना था। थोड़ा नहीं, वेदर में तो ये दिखा रहे थे अच्छा खासा विंडी होना है आज, और स्नो भी आज से स्टार्ट हो जानी है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि आज की जो मेरी वीडियो है ना, शायद ये लास्ट वीडियो होगी ग्रीनरी में। उसके बाद फिर चिट्टा कनाडा शुरू हो जाना है। तो कपड़े वगैरह मैंने इसके निकाल लिए थे। करते करते मतलब नमाज़ पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में, इसके ब्रश वगैरह करवाने में मुझे लग जाता है, इतना टाइम हो जाता है कि मुझे 7:45 हो गए। आज थोड़ा 7:45 वैसे होते नहीं हैं। नॉर्मली मैं कुरान पाक भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। आज कम पढ़ा है क्योंकि मुझे साथ साथ वीडियो भी शूट करनी थी, तो उसके लिए भी फिर टाइम दरमियान में से निकालना था। इसलिए फिर मैंने बस जो है ना, मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर सारा मतलब इसका निकाल के सामान, इसके कपड़े शपड़े और इसका जो मेकअप है ना वो निकाल के फिर मैं इसका लंच बनने के लिए रख देती हूँ। और सुबह सुबह ये नुकसान हो गया कि मेरा जो एयर फ्रायर है ना वो नहीं चल रहा। मैं रख देती हूँ टाइमर लगा के, 10 मिनट का टाइमर लगा के। तो इसके अंदर मैं फिर चिकन रख देती हूँ, उतनी देर में वो बन जाता है और उतनी ही देर में मैं एंजल को रेडी कर देती हूँ। तो आज मेरा एयर फ्राई भी धोखा दे गया, वो चला कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं, और सुबह सुबह अगर मैं कोई चीज़ फ्राई करने बैठ जाऊँ ना फिर तो ये उल्टी कर करके अपना भी बुरा हाल कर ले और फिर मुझे भी इतना स्यापा डाले ये सवेरे सवेरे। तो फिर मैं फ्राई करने वाला कुछ भी नहीं करती। मैं फिर जो भी चीज़ होती है ना उसको मैं फिर बेक करती हूँ, या अगर फ्राई वाली है तो वो रात को करके, तो फिर मैं बस सुबह को एयर फ्राई करती हूँ। ये लाजमी होती है, जो चिट बनाई है ना ये लाजमी है कि ये इसके लंच बॉक्स में रखनी ही रखनी है।
तो ये लाजमी मैंने इसके ऊपर लिखना होता है। और आज मैंने फिर इसका जो लंच है ना वो मैंने बनाया सैंडविच मेकर में। ये जब से ये स्कूल जा रही है ना, मैं इसको डेली ऐसे चिट पे कुछ ना कुछ लिख के देती हूँ। और मैं इस एक दो दफ़ा मैंने इससे पूछा भी है कि आज ना रखूँ, तो वो शायद उसको भी आदत पड़ेगी कि मैंने लंच बॉक्स खोलना है तो मम्मा की तरफ से कुछ ना कुछ प्यारा सा लिखा होना है। तो फिर खैर इसको भी पढ़ना तो कोई नहीं आता है, छोटी है अभी, इसको पढ़ना नहीं आता है, तो शायद ये टीचर से पढ़वा लेती है, या इतना तो इसको भी आइडिया होगा कि ये मेरा नाम है और ये लव यू लिखा हुआ है, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो उसको ये भी कर लेती होगी। तो बैग भी आपने इसका देख ही लिया होगा, कोई एक भी बुक नहीं है विच होती नहीं है अभी इसकी बुक, कोई भी इसकी बुक वगैरह नहीं है, बस एक एजेंडा होता है। उसके बाद एक इसका पूरा सूट, मतलब इसकी पैंट शर्ट और इसकी सॉक्स और इस तरह की चीज़ें कि अगर स्कूल में गंदा कर ले तो इसके पास एक्स्ट्रा हो। और ये मास्क मैंने लाजमी इसके बैग में एक्स्ट्रा रखे होते हैं। आजकल तो खैर सभी रखते होंगे बैग्स में एक्स्ट्रा मास्क, जो बच्चे ने पहना हुआ वो तो पहना हुआ, लेकिन बैग में भी एक्स्ट्रा रखना है। वैसे तो इनको स्कूल से भी दे देते हैं। ग्लव्स वो नज़र आ रहे होंगे, ग्लव्स भी एक मैंने एक्स्ट्रा इसके बैग में रखे होते हैं। मतलब ये कि इसके बैग में सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें ही पड़ी होती हैं, बुक कोई नहीं है। एक एजेंडा है, वो भी इसलिए है कि अगर मैंने इसकी टीचर से कोई बात करनी है या इसके बारे में कुछ पूछना है टीचर से, तो मैंने एजेंडा पे लिख देना है। और अगर इसकी टीचर ने इसके बारे में मुझे कुछ बताना है, या स्कूल में कुछ मिसहैप हो गया है, गिर गई या कुछ इस तरह से हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो वो उन्होंने उस एजेंडा के ऊपर लिख देना और फिर बस मैंने वो पढ़ना है। बस इस हद तक है इसके बैग में चीज़ें, बाकी अभी इसको कुछ भी नहीं है, ना कुछ बुक है ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। स्कूल से जो भी करती है सो करती है। खैर जी, आज तो थोड़ा सा लेट होने के भी चांसेस थे कि मैंने शायद आज लेट हो जाना एंजल को छोड़ते छोड़ते, क्योंकि साथ में हर चीज़ की वीडियो बनानी थी ना, तो उस वजह से फिर टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो आज इसने पहली दफ़ा ये पहनी है, जो कैप पहनी है ना, इसने आज पहली दफ़ा पहनी है, क्योंकि बाहर आज विंडी था और मैंने इसके बैग में जो स्कार्फ था वो भी रख दिया था कि अगर इसको ठंड लगेगी तो फिर ये ले ले। जब इसको छोड़ना होता है ना एंजल को, तो फिर मैं फ्रंट डोर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्कूल बस है ना वो खड़ी है, शायद आपको नज़र आ रही हो, शायद मैंने जूम भी किया था देखने के लिए। हाँ जी, वो इसकी स्कूल बस आ रही है। वो पिछला स्टॉप है, मतलब हमारे रोड का एक स्टॉप वो है और एक स्टॉप हमारे घर के, मतलब हमारे घर से दूसरे घर पे है एक बस स्टॉप। तो यहाँ पे आके बस रुकेगी। जब वो उस स्टॉप पे आती है ना, तो फिर हम निकलना स्टार्ट कर देते हैं घर से, मतलब वो तैयार खड़ी होती है, फिर मैं घर से निकलती हूँ, फिर हम रमके फिर हम उस वाले बस स्टॉप पे पहुँच जाते हैं। मुझे नहीं पता किसी को रमके का मतलब पता है कि नहीं पता। रमके होता है होले होले, आहिस्ता आहिस्ता मटक के। तो हम फिर बस स्टॉप पे पहुँच जाते हैं, तो उतनी देर में फिर बस आ जाती है। यहाँ पे फिर रुकती है। इसकी जो है ना, ये जो बस ड्राइवर है ना, बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा नाइस है ये। तो इसने खड़े होकर पहले मेरे से 2-4 बातें करनी है, मुझे डे विश करना है, मैंने इसको करना है, फिर वो जाती है और एंजल ने फिर तब तक हाथ हिलाते जाना है, फ्लाइंग किस करते जाना जब तक मुड़ नहीं जाती वो। फिर मैंने भी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के, जैसे माएँ करती हैं वो सारी वो काम करके, तो फिर मैं इसकी बस को बाय बाय कर देती हूँ। फिर मैं घर आ जाती हूँ। फिर घर में एक सीडी चलनी स्टार्ट हो जाती है कि पूरे दिन का जो पहला काम था ना वो मैंने डन कर लिया, और इसके बाद जो अगली सीडी है ना वो मैंने खोलनी है कि अगली सीडी में क्या चलना है। करते करते इसको छोड़ते और घर आते आते, मतलब इसकी आती है बस आती है कितने बजे आती है, 8:20 पे 24 मिनट पे आती है। 24 मिनट के बाद फिर कर आके जब उतनी देर में फिर अदील उठ जाते हैं, और अदील का जो नाश्ता है ना वो सेकंड्स में तैयार होता है सेकंड्स में, इस हिसाब से कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिल्क शेक पीना होता है और वो कुछ भी नहीं खाते सुबह सुबह। जिद्दां दा बाप उदां दी फिर बाप दी बेटी मैं तो यही कह सकती हूँ, जैसे बाबा वैसे बाबा की बेटी। वो भी सुबह सुबह उन्होंने भी मिल्क शेक पीना है। वो खैर मिल्क शेक नहीं पीती है, वो अभी फीडर पीती है। फ्रूट वो कोई भी नहीं खाती। अगर वो फ्रूट खाती हो तो मैं उसको मिल्क शेक वगैरह दे दूँ, लेकिन वो फ्रूट कोई भी नहीं खाती, किसी सूरत नहीं खाती है वो फ्रूट। तो वो उसने सिर्फ फिर फीडर पीना है, और उसके इनके जो बाबा हैं उन्होंने सिर्फ जो है ना वो पीना है, मिल्क शेक पीना है। कोई किसी भी फ्रूट का मिल्क शेक मैंने बना देना है। फिर बाबा जी चले जाते हैं बच्चों के बाबा जी चले जाते हैं जॉब पे। उसके बाद फिर स्टार्ट होती है जी अगली सीडी कि तीसरी सीडी कौन सी है। फिर मैं देखती हूँ कि खलारा अगर कहीं पे पड़ा हुआ है, वैसे तो मैं रात को लाजमी मैं घर का जो खलारा वगैरह ना, जो भी मैस वगैरह होता है, मैं लाजमी रात को उठा के सोती हूँ। बस मेरे जहन में एक ये चीज़ होती है कि अगर अर्ली मॉर्निंग कोई आ गया तो कहेगा किड्डी गंदी है ना देकार से कितना खलारा पिया है। तो रात को मैं मोस्टली ऐसे खलारा वगैरह उठा के तो फिर ही सोती हूँ। तो कोई भी ऐसे पड़ा नहीं हुआ था, और अगर पड़ा भी होता ना तो फिर मैंने नाश्ते के बाद उठाना था। ये मेरा नाश्ता होता है सिंपल सा। समटाइम मैं 2 पीस भी ले लेती हूँ, समटाइम 3 पीस ले लेती हूँ, समटाइम मैं पोरिज खा लेती हूँ, समटाइम मैं रोटी भी खा लेती हूँ। जिस चीज़ का मूड हो तो वो फिर मैं खा लेती हूँ। आज मूड था अंडा ब्रेड का, और साथ में 1 कप चाय तो मस्त होती है नाश्ते में। तो बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता था। अच्छा, नाश्ते के साथ साथ फिर ना नाश्ता रखती हूँ ना, उसके बाद फिर माइंड में ये होता है कि आज कौन सा ड्रामा देखना है। मोस्टली तो एक ही जो है ना ड्रामा
अभी तो मैं किचन से अपना नाश्ता ही ढो रही थी नाश्ता यहाँ पे टेबल पे अच्छा सम टाइम मैं उसी टेबल पे ही रख लेती हूँ नाश्ता, जो किचन में डाइनिंग टेबल है ना, सम टाइम उसी पे बैठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ, सम टाइम बाहर आके यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे बैठ के नाश्ता करने का मेरा ये होता है कि साथ में मैं फिर टीवी वॉच कर लेती हूँ, कोई ना कोई ड्रामा कोई भी हो, माइंड में होता है कि अच्छा इसकी एपिसोड आ गई, इसकी ये वाला जो ड्रामा है ना इसकी तो डेली एपिसोड आती है। मोस्टली मैं मॉर्निंग में यही वाला ही देखती हूँ, इससे पहले मैं 12 वाला देखती थी मॉर्निंग में, क्योंकि उसकी भी डेली एपिसोड आई होती थी और इसकी भी आई होती है, तो ये फिर मैं देख लेती हूँ। टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है मेरे हिसाब से, नाश्ता भी ठीक से हो जाता है। तो जैसे ही मतलब साथ साथ नाश्ता हो रहा है, साथ साथ ड्रामा एंजॉय हो रहा है, और उसके साथ साथ सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई वीडियो वॉच कर लेती हूँ, वीडियो मतलब किसी ना किसी की आई होती है ना वीडियो फ्रेंड्स में, तो मतलब वो वॉच कर लेती हूँ, साथ साथ टीवी चल रहा है, साथ साथ नाश्ता हो रहा है, और साथ साथ फिर क्या होता है जी किसी ना किसी की वीडियो वॉच हो जाती है। और सम टाइम मेरे साथ ऐसा भी होता है कि इधर से मैं वीडियो वॉच कर रही होती हूँ और उधर से फिर आ जाती है स्मीना की कॉल। स्मीना कौन है? मेरी बड़ी सिस्टर, पाकिस्तान में होती हैं, तो फिर जिसकी मैं वीडियो वॉच करी होती है ना उसकी फिर सेंटर में रह जाती, फिर मैं आधे मैसेज जो है ना वो उसको पहले के होते हैं और आधे मैसेज उसको फिर बाद के होते हैं, जितनी देर की मतलब कॉल रहती है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि इधर से मैं किसी की वीडियो वॉच करी हूँ ना, दरम्यान में फिर कॉल आ जाती है, फिर मैं उसको स्टॉप करती हूँ, फिर मैं कॉल सुनती हूँ। सबसे पहली कॉल जो है ना वो सिस्टर की आती है, फिर उसके बाद जब उसकी कॉल बंद होगी, आज मेरे पास टाइम था कि आज मैं कमेंट्स जो है ना वो मतलब पिछली वीडियो के जो कमेंट्स थे उनको मैंने हार्ट्स दिए ही नहीं थे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। खोलती थी फिर कुछ ना कुछ वो ये काम और याद आ गया, फिर मैंने उसको बंद कर दिया, फिर मतलब आज सबको हार्ट्स देने वाले ही थे, तो वो फिर मैं साथ साथ ये भी कर रही थी। नाश्ता मेरा हो चुका था। अच्छा नाश्ता करने के बाद ना, क्योंकि बहुत अर्ली की तो खैर नहीं उठी होती, लेकिन एक दिन की रूटीन और होती है और एक दिन की रूटीन और होती है, उस हिसाब से फिर जिस जो ये वाली रूटीन होती है ना, इस हिसाब से फिर थोड़ा सा मैं होता है कि थोड़ा सा और बैठ जाऊँ, मतलब थोड़ी सी टायर्डनेस होती है। तो खैर नाश्ता वगैरह करके किचन जो है ना वो मैं फिर साथ ही साफ़ करती हूँ, मतलब जो फिर मेरी प्लेट और मेरा एक कप होता है ना वो फिर मैंने डिश वॉशर में रख देना, बाकी जो चाय का बर्तन होता है शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके ना तो फिर ही किचन से निकलती हूँ। अजीन अभी सो रही थी तो माशाल्लाह पुरसुकून नींद है, वो माशाल्लाह सो रही थी। उसके बाद फिर ये पार्सल आया था, ये भी शायद तकरीबन हर दूसरे दिन ही आ जाता है पार्सल, और ये फिर दिखाने की एक रीज़न ये भी थी कि इसके ऊपर भी मैंने वो स्टैंप लगा दी है कि जैसे मर्ज़ी होता है ना कि इसको फिर अब मैंने गार्बेज करना है तो टेंशन नहीं होगी कि पहले क्या होता था कि मैं इसको ना जहाँ पे नाम लिखा होता ना उसको सीजर से काट के उसका पुर्जा पुर्जा करके फिर मैंने कुछ वॉशरूम वाली उसमें गार्बेज कैन में फेंकना है, कुछ किचन वाली में फेंकना है। तो फिर अब क्या है कि उसके ऊपर स्टैंप लगाओ और ऐसे ही बस जाके तो बस फेंक दो। ये क्या था जी? ये है जी बीटर है कॉफ़ी के लिए, या फिर कुछ भी बीट करना है आपने। एक ये वाला जो है ना इससे कॉफ़ी बीट हो जाएगी, कुछ भी बीट हो सकता है और बेसिकली मैंने नहीं मंगवाया, इसको भी मैंने नहीं ऑर्डर किया, इसको भी अदील ने ऑर्डर किया, क्योंकि वो कॉफ़ी ज़्यादा शौक से पीते हैं। विंटर आ गया तो और भी शौक से पियेंगे कॉफ़ी, तो ये भी उन्होंने ही ऑर्डर किया है। काफ़ी काम की चीज़ है, इसे ये चार्ज होता है और स्पीड वगैरह इसकी कम ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये भी। कॉफ़ी इसके साथ जल्दी बन जाएगी, कोई भी चीज़ भी जल्दी बीट हो जाएगी। उसके बाद फिर कॉल आ जाती है, अक्सर भाई की कॉल आ जाती है, किसी भी भाई की आ जाती है, समटाइम तीनों भाइयों की भी आ जाती है, समटाइम एक भाई की आती है, लेकिन आती लाजमी है। उससे लास्ट पे कॉल आती है फिर अम्मी की। जब अम्मी की कॉल आती है ना तब तक मैं फिर क्या करती हूँ, मेरा सारा जो खलारा वगैरह होता है ना वो मैं उठा चुकी होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कान में ब्लूटूथ लगाई होती है, हाथ में झाड़ू पकड़ा होता है, फिर मैं सफाई कर लेती हूँ, साथ साथ अम्मी से बात भी हो जाती है और साथ साथ फिर क्या होता है कि सफाई भी हो जाती है। अजीना भी सो रही थी, उसने जैसे ही उठना ना फिर मैंने उसके काम स्टार्ट कर देने हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर सफाई वगैरह डन कर लेती हूँ। अच्छा अभी अम्मी की कॉल इधर से बंद हुई है, सफाई वगैरह भी मेरी डन हो गई थी और इधर से फिर ये वाली कॉल आ गई। तो ये कॉल आई और अक्सर ही आती रहती है, ये पहली दफ़ा नहीं आई थी मुझे, एक दफ़ा ये पहले भी आई थी, लेकिन इस कॉल का पता होता है कि ये ऐसे ही डरा रहे हैं बंदे को। कॉल थी कि आपके नाम पे ना केस हैं, और एक आध नहीं है, अच्छे खासे केस हैं आपके नाम पे, और अगले 24 घंटों में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये ऐसी जो कॉल्स वगैरह ना ये हम यहाँ पे सुनते रहते हैं कि फ़लाने को ऐसी कॉल आई थी, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह ले लिया, काफ़ी लॉस हो भी जाते हैं। अब मुझे इस चीज़ का पता था, मैंने कॉल बंद की और फिर मैंने सैया जी को कॉल करके बताया कि ऐसे में जो फिर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों तक तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, आ जाए मुझे मिल लें, कल तक मुझे ये ले जाएंगे। हंसते रहे हम काफ़ी देर तक इसी बात पर। खैर ये
सारे दिन की तो खैर नहीं, अर्ली मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन थी वो आप लोगों ने देख ली। और घर की जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना, तो मैं कैंडल्स लाजमी लगाती हूँ, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। एक तो जो फ्लोर क्लीनर होता है ना, वो मैं फ्रेगरेंस वाला यूज़ करती हूँ, उससे भी फ्रेगरेंस आती है। उसके बाद फिर मैं कैंडल्स भी लगा देती हूँ ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। किचन में भी लगाती हूँ, वॉशरूम में भी लाजमी लगाती हूँ। बस ये थी मेरी आज की अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। और किसी दिन मैं आप लोगों से अब आफ्टरनून की शेयर करूँगी, या फिर शाम की, या कोई भी इस तरह से मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ अपनी कोई रूटीन शेयर करूँगी। उम्मीद है कि पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी थी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।